हेलो फ्रेंड्स, व्हाट इफ आई टेल यू कि फ्रीलांसिंग में कुछ ऐसे भी काम हैं जिससे आप रेगुलर पेड एम्प्लॉय की पर मंथ की सैलरी से भी ज्यादा पैसे कमा सकते हो, वो भी पर प्रोजेक्ट। जी हाँ, आपने सही सुना। आज मार्केट में कई सारे ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो रेगुलर पेड एम्प्लॉय से बहुत ज्यादा कमाते हैं, और एक ऐसा ही फ्रीलांस वर्क है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। दैट इज वेब डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट। आज मार्केट में वेब डिजाइनर और डेवलपर की बहुत ज्यादा डिमांड है। हर छोटी बड़ी कंपनीज, स्टार्टअप्स, फ्रेंचाइज, रेस्टोरेंट, इवन लोकल शॉप्स तक अपनी वेबसाइट चाहते हैं। पर वेबसाइट की इतनी डिमांड क्यों है? क्योंकि इंटरनेट हमारे डेली रूटीन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गूगल। हमें शॉपिंग करनी हो, किसी का एड्रेस जानना हो, या पढ़ने के लिए कोई बुक चाहिए हो, या टूर के लिए पैकेज, हम सब कुछ गूगल पर सर्च कर लेते हैं, राइट? पर गूगल की वेबसाइट को ओपन करने के लिए हमें गूगल का वेब डोमेन www.google.com ब्राउजर पर डालना होता है। पर क्या आप जानते हैं कि वेब डोमेन होता क्या है? वेब डोमेन का मतलब है वेब एड्रेस। जैसे कि आपके घर का एड्रेस लोगों को आपके घर तक पहुंचाने के लिए जरूरी होता है, उसी तरह लोगों को इंटरनेट पर आपके बिजनेस तक पहुंचाने के लिए वेब डोमेन जरूरी है। वेब डोमेन www वर्ल्ड वाइड वेब पर एक यूनिक एड्रेस होता है। यूनिक इसलिए क्योंकि अगर एक बार आपने खुद के नाम का एक वेब डोमेन परचेज कर लिया है तो कोई और सेम वेब डोमेन को परचेज नहीं कर सकता जब तक आप उसे सेल ना करें या वो एक्सपायर ना हो जाए। वेब डोमेन को इजीली कई सारे प्रोवाइडर्स जैसे कि GoDaddy, ब्लूहोस्ट, नेमचिप्स से परचेज कर सकते हैं। पर क्या सिर्फ वेब डोमेन लेने से ही वेबसाइट चलने लग जाएगी? तो इसका आंसर है नो। सिर्फ वेब डोमेन सफिशिएंट नहीं है, अभी वेबसाइट बनाना बाकी है। तो चलिए जानते हैं वेबसाइट होती क्या है। वेबसाइट फ्रंट एंड और बैक एंड से मिलकर बनती है। यहाँ फ्रंट एंड वेबसाइट का वो पार्ट है जो उसके लुक पर काम करता है, जो ऑडियंस को विजिबल है और जिससे ऑडियंस इंटरैक्ट कर सकती है, लाइक टेक्स्ट, कलर्स, स्टाइल्स, इमेजेस, ग्राफ्स, बटन्स एंड एवरीथिंग एल्स अवेलेबल। It is even known as the client side of the company, जिसके लिए HTML, CSS, JavaScript, React, Angular, jQuery लैंग्वेज या WordPress और Wix जैसे CMS की जरूरत पड़ती है, और बैकएंड वो पार्ट है जो ऑडियंस के लिए विजिबल नहीं होता। ऑल्सो नोन एज सर्वर साइड ऑफ द वेबसाइट। यूजर्स इस पार्ट से इंटरैक्ट तो नहीं कर सकते, बट इट मेक्स श्योर that the client side is working fine, और सारा डेटा प्रॉपर स्टोर और अरेंज करना, फंक्शंस प्रॉपर वर्क करना। वेबसाइट की फ्रंट एंड में वेब डिजाइनर और डेवलपर दोनों हो सकते हैं, बट बैक एंड में सिर्फ वेब डेवलपर ही होते हैं। इसके लिए PHP, Python, Ruby, JavaScript लैंग्वेज की जरूरत होती है। तो पहले हम डिटेल में समझते हैं कि वेब डिजाइनर का काम क्या होता है। वेबसाइट के लेआउट को विजुअली रेडी करना, साथ ही वेबसाइट की डिजाइन को यूजर फ्रेंडली बनाना। तो वेब डिजाइनर्स 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट, UX डिजाइनर यानी कि यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर। इनका काम होता है ये इंश्योर करना कि वेबसाइट के स्ट्रक्चर विजिटर को इंगेज कर सके और उस वेबसाइट के यूजर को पॉजिटिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके। ये ह्यूमन सेंट्रिक, डेटा ड्रिवन भी कहलाता है। सेकेंड, UI डिजाइनर यानी कि यूजर इंटरफेस डिजाइनर। इनका काम होता है इंटरैक्शन को प्रायोरिटाइज करना ताकि वेबसाइट की यूजेबिलिटी को इनहांस कर सके और कॉन्वर्सेशन कर सके। थर्ड और लास्ट है विजुअल डिजाइनर। ये वेबसाइट के लेआउट और विजुअल एलिमेंट पे काम करते हैं, जिसके लिए उन्हें UX और UI के कुछ एस्पेक्ट्स को कंबाइन करना पड़ता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि वेब डिजाइन और डेवलपमेंट कितना वास्ट और क्रिएटिव काम है। तो अब समझते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है मार्केट में। सो अगर थोड़े स्टैट्स देखें तो 2021 के एंड तक इंटरनेट पर 1.88 बिलियन वेबसाइट्स ऑनलाइन थी, और करंटली ये हर मिनट एक रैपिड रेट से बढ़ रहा है, क्योंकि हर मिनट इस दुनिया में 175 न्यू वेबसाइट्स बिल्ड हो रही हैं और पब्लिश हो रही हैं। तो अब आप खुद कैलकुलेट कीजिए कि ये कितनी रैपिड ग्रोइंग इंडस्ट्री है और यहाँ कितनी रिक्वायरमेंट है काम करने वालों की। अब हम देखते हैं कि एक वेबसाइट बनती कैसे है और रन कैसे होती है। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप है हमारी वेबसाइट के लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना। बैक इन 2000
मोस्टली साइट्स HTML, CSS और PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर बनते थे, बट इन लैंग्वेजेस को सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। बट आज के टाइम में ये काम CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स और फ्रेमवर्क्स ने बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है। CMS और फ्रेमवर्क बेसिकली यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। मोस्ट कॉमन CMS और फ्रेमवर्क्स जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो है वर्डप्रेस, विक्स, स्क्वायरस्पेस, जूमलाल, द्रुपाल, और इनमें भी वर्डप्रेस सबसे कॉमन CMS है क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट पर 44% वेबसाइट वर्डप्रेस पर ही रन करती है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है अपनी वेबसाइट के लिए एक वेब डोमेन, होस्टिंग और SSL ढूंढना। जैसे कि किसी भी इंसान को हमारे घर आने के लिए हमारे घर के एड्रेस की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए उसके एड्रेस की ज़रूरत होगी, यानी उसके वेब डोमेन की। बट हमें हमारा वेब डोमेन बहुत सोच समझ कर चूज करना होता है, जिससे वो इजीली याद भी रहे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी ना हो। अब डोमेन तो ले लिया, पर जैसे हमें कुछ सामान रखना है तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक जगह चाहिए होती है, वैसे ही वेबसाइट को वेब सर्वर पर स्टोर करने के लिए स्पेस की ज़रूरत होती है, जिससे वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट हो सके। इस स्टोरेज को कहते हैं वेब होस्टिंग, जहां वेबसाइट की सारी फाइल्स कंप्राइजिंग ऑफ कोड, लैंग्वेजेस एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व्ड इन आवर वेबसाइट स्टोर होती है, और ये वेब सर्वर हमारी वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट करता है और पब्लिक होने पर उसे ऑनलाइन अवेलेबल करता है सबके लिए। अब जैसे हमें हमारे घर को सेफ रखने के लिए लॉक्स और गार्ड्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें हमारी वेबसाइट को भी सेफ रखने के लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं SSL सर्टिफिकेट यानी सिक्योर सॉकेट्स लेयर। ये हमारी वेबसाइट के लिए एक गार्ड की तरह काम करता है। ये कई सारे तरीकों से हमारी वेबसाइट को सिक्योर करता है, लाइक हमारे इंटरनेट कनेक्शन को सिक्योर करके वेबसाइट और उसके डिवाइस के बीच शेयर किए गए सेंसिटिव डेटा को सेफगार्ड करना, और भी बहुत सारे तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करना। वेबसाइट का प्लेटफॉर्म, डोमेन, होस्टिंग, SSL सर्टिफिकेट के बाद अब बारी है वेबसाइट को बनाने की। तो हमारे वेब डिजाइनर और वेब डेवलपर वेबसाइट को बनाते हैं। ये डिजाइनर और डेवलपर डिसाइड करते हैं कि वो पहले बैक एंड पे काम करना चाहते हैं या फ्रंट एंड पे, और वेबसाइट के बन जाने के बाद उसे टेस्ट करना, वेबसाइट की प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट करना, डीबग करना, और ये सब करने के बाद वेबसाइट पब्लिश होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सो अब हम बात करते हैं कि फ्रीलांसर्स इस प्रोफेशन में क्यों इंटरेस्टेड है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप रिमोटली घर बैठे काम कर सकते हो। सेकेंडली, आप अपने स्किल्स को यूज करके अपनी खुद की वेबसाइट्स बिल्ड और सेल भी कर सकते हो। थर्ड, आप किसी भी बड़ी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो वेब डेवलपर और डिजाइनर बनने के लिए आपको कुछ स्किल्स में मास्टर होना पड़ेगा, जैसे कि बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, HTML, C++, Python और एनी अदर लैंग्वेज, CMS और फ्रेमवर्क यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट, प्लस क्रिएटिविटी एंड एस्थेटिक्स। और एक और बात, आपको UI एंड UX के बेसिक्स के साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि आपकी साइट में कितना रिस्पॉन्स है और आपकी वेबसाइट का एंगेजमेंट रेट क्या है, जिसके लिए आपको वेबसाइट का SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना होगा। SEO का काम होता है आपकी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट में ऊपर दिखाना और एंगेजमेंट रेट बढ़ाना। बट ये SEO करते कैसे हैं, तो ये हम बताएंगे अपने आने वाले वीडियो में। अगर आप भी एक बिजनेस रन करते हैं और आपको भी एक वेबसाइट, वेब डोमेन या इनसे रिलेटेड किसी भी सर्विस की रिक्वायरमेंट है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मैडबॉक्स मीडिया स्टूडियो को। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करिए मैडबॉक्स एकेडमी को। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, एंड स्टे ट्यून्ड, अ लॉट ऑफ मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट विल बी पब्लिश्ड ऑन दिस चैनल एवरी सैटरडे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।